ओम गुरुभ्यो नमः। बेटा, ये वीडियो केवल शक्तिपात के साधकों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। और जो मेरे शक्तिपात के साधक हैं उनको कई लोगों को बहुत तरह की क्रियाएं होती हैं और क्रियाएं होने के टाइम पर कई लोग घबरा भी जाते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि घबराना नहीं है। जब आप पे शारीरिक क्रिया हो रही है या मानसिक कोई क्रिया हो रही है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वही आपके कर्मों को काट रही है जो आप संचित कर्म है। और जब कटेंगे तभी तो आपके पास, जब ना पाप रहेगा ना पुण्य रहेगा, तभी तो आप मोक्ष की यात्रा करोगे। मोक्ष की यात्रा के लिए ना आपके पास पाप होने चाहिए ना पुण्य होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी बैंक में आपका खाता है तो अगर आपने बैंक का पैसा देना है तो आप खाता बंद नहीं कर सकते, और अगर आपके बैंक में पैसे पड़े हैं आपको निकालने हैं तब भी आप खाता बंद नहीं कर सकते। दोनों ही दशा में आपको अपना बैंक बैलेंस शून्य करना पड़ेगा और तब आप वहां से क्लोजिंग कर सकते हैं अपने खाते की। सेम पृथ्वी लोक पर जब हम आए हैं तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हमारे पास पाप है तो उसके हिसाब से फिर हमको नेक्स्ट योनि मिलेगी, भोगो कर्मों को। और अगर हमारे पास पुण्य बहुत है तो आपको फिर वैसे ही परिवार में, वैसे ही जगह पे आपको फिर जन्म मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा, धन मिलेगा, अच्छी सेहत मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। पर इस आवागमन से मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार आप आते रहोगे मृत्यु लोक में, और जो मोक्ष है उसका मतलब आवागमन से मुक्ति होगी, किसी भी योनि से मुक्ति होगी, जन्म मृत्यु से मुक्ति होगी। तो जब आप पे क्रियाएं हो रही हो तो प्लीज घबराओ मत, उन्हें करो। साधन करके उन क्रियाओं को आपको काटना ही है। एक मेरे साधक हैं शिमला से, विक्रमजीत सिंह, और उन्होंने ये प्रश्न लिखा है, और ऐसे कई हैं। दिल्ली से निर्मला जी हैं, और भी मुझे कईयों का नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने तकरीबन मिलता जुलता प्रश्न करा है, और मैं उनके प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। कि विक्रमजीत सिंह लिखते हैं, गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम। आज सुबह माँ मेरी 2:30 बजे नींद खुल गई माँ, और पहले माँ मैंने सोने की कोशिश की पर सो नहीं पाया। माँ मेरे सिर की चोटी की तरफ खारिश होने लगी। माँ तो मैं बिस्तर पर गुरु की फोटो के सामने साधना में बैठ गया। माँ गुरु मंत्र जप करता रहा माँ, और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। माँ बाएं तरफ से झिंगुर और सूसू की आवाज थी। माँ आधा घंटा माँ बैठा, पर माँ मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। माँ ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। माँ 24 घंटे चलती है। माँ क्या साधना में इस आवाज के पीछे जाना है, और मैं ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पर रखता हूँ। माँ आप ही बताइए गुरु माँ जी। बेटा, मैंने बार बार आप लोगों को एक बात बताई है कि ध्यान आपको किसी चक्र पर नहीं करना है, ध्यान केवल आपको अपने गुरु का करना है। गुरु का ध्यान करो, माँ कुंडलिनी को समर्पण करो, और उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ। उसके बाद जो भी क्रिया हो रही, मंत्र जप करो, जो गुरु ने मंत्र दिया है आपको, अपने गुरु का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जप करते रहो। और फिर क्रियाएं शुरू हो जाएगी और उसमें आप अपने गुरु को भी भूल गए, मंत्र को भी भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आए फिर दोबारा से वही शुरू करो। पर क्रियाएं होने से आपके संचित कर्म कटते हैं। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हो कि सिर के, बहुत सारे साधकों को होता है कि सिर की चोटी की तरफ खारिश सी होना या चींटी से रेंगने का होना, तो बेटा वहां पे सहस्त्रार चक्र होता है, और जब हमारी ऊर्जा उस चक्र पर पहुंचती है या वहां का रास्ता खुल रहा होता है तो इस तरह की वहां पे क्रिया होती है। दूसरी बात है कि कान में आवाज आना, बहुत सारे निर्मला जी ने भी सेम लिखा था कि घंटी की सी आवाज आ रही है, किसी को झिंगुर की सी आवाज आती है, और किसी को तो जब ये बिल्कुल क्लियर होता है और अनंतनाद होने लगता है तो ओम की आवाज आती है। तो कानों में इस तरह की आवाज आ रही, सीटी बज रही है, या बाहर के लोग तो घबरा जाते हैं, कोई टिंटिस पता नहीं क्या बीमारी कुछ बोला जाता है, तो पर शक्तिपात के साधकों को इस तरीके की आवाजों से घबराना नहीं चाहिए। फिर भी नॉर्मली आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ये शक्तिपात के साधकों को झिंगुर की आवाज आना, ओम की आवाज आना, घंटी की आवाज आना, नाद की आवाज आना होता रहता है। मुझे भी अक्सर घंटी की आवाज सुनाई देती रहती है। तो इसके लिए, और इसके अलावा जो बेसिक सी 1,25,000 तरह की क्रियाएं होती है जिनको मैं याद करके भी आप लोगों को बता नहीं सकती, पर फिर भी उसमें जो नॉर्मल क्रियाएं होती हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर, कोई बहुत सोता है, किसी की नींद बिल्कुल उड़ जाती है,
वो पूरी रात नहीं सोएगा, पर सुबह उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा होगी कि वो अपने सारे दिन के काम कर लेगा। आपने देखा होगा ना, योगियों की निद्रा बहुत कम होती है, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मैं खुद 3-4 घंटे ही सोती हूँ दिन में, तो मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मेरा पूरा दिन वैसे बहुत ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की, पसीना बहुत आना, पसीना बहुत लोगों को आता है, किसी को बहुत भूख लगती है और किसी को भूख ही नहीं, ये नॉर्मल क्रियाएं हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती। अगले एपिसोड में बेटा मैं बताऊंगी कि कुछ लोगों को इस तरह का आभास भी होता है कि शरीर एक तरफ हमारा बैठा हुआ है और सामने हमारी आत्मा बैठी है या कुछ है। इस दौरान आपको क्या करना है उसके लिए मैं आपको जरूर बताऊंगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम गुरुभ्यो नमः।